भैया लक्ष्मण मार्ग चलोगे? जी बैठे। ये शहर बिल्कुल भी नहीं बदला। दरवाजा खुला है, आ जाओ। अरे कब आया? बस आता ही जा रहा हूँ। तो कैसा है? मैं ना आज सुबह तुझे याद कर रहा था। चल आ बैठ। बैठो। कौन है अलीम? मनोज आया है, आपको सलाम कह रहा है। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खैर और बरकत दे। अब बाजी की तबीयत कैसी रहती है? बाजी कई महीनों से बीमार है, घर पर हुए नए हादसे से भी पहले। ये शायद तभी से, जब से भाई ध्यान ले रहे। रात को ठीक ठाक सोए थे, मगर सुबह उठे नहीं। बस तो दिल्ली कैसा? मेरी दिल्ली वैसे ही है जैसी अखबारों में। मतलब ठीक है। तेरी पुरानी शक्ल लौट आई है। पिछली बीमारी में न जाने कहाँ खो गई। सब डायबिटीज की देन है। अब तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल का तो पता नहीं। हाँ, उतना ही ठीक हो जितना डायबिटीज के मरीज होते हैं। दरअसल मैंने फिक्र करना छोड़ दिया। जब मौत आएगी तब ना डॉक्टर के रोके रुकेगी न मेरे। यहाँ तो किसी को खबर ही नहीं थी। ये तो बाद में पता चला कि सब कुछ कितना संजीदा था। मनोज, ये सब हुआ कैसे? ऐसे ही जैसे होता है, अचानक से। एक दिन मैं एक मिलने वाले से बात कर रहा था कि अचानक हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, शरीर जकड़ने लगा, जबान लड़खड़ाने लगी, पसीना चलने लगा। कुछ बोलना चाह रहा था तो बोल ही नहीं पा रहा था। मैं उठना चाहता था पर मुझमें दम ही नहीं था। आंखें बंद होने लगी और जब आंख खोला तो अस्पताल में था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं एक दिन वहां पहुंच जाऊंगा जहां से अनवर कभी वापस नहीं लौटा। पता नहीं काम की मसरूफियत इतनी कब बढ़ गई कि हम सिर्फ शाम को ही मिल पाते थे, और मिलते भी थे तो बच्चों की तरह लड़ा करते थे। शायद दिलों में मैल नहीं था,
लेकिन उस शाम दिल दुखा तो जरूर था। मनोज, आइए आइए मास्टर साहब, आइए आइए। जिंदगी भी नदी की तरह होनी चाहिए, बस बहती रहे बहती रहे। भाई साहब, अगर आपकी क्लास खत्म हो गई हो तो चाय निकालिए, ठंडी हो रही है। तो चेहरे की खुशी बता रही है कि बच्चों को शेक्सपियर समझ में आ गया है। ऑल वेल दैट इन वेल। मतलब मेरी नौकरी लग गई है। वो मास्टरगिरी नहीं करोगे? करूंगा तो यही, मगर यहाँ नहीं। फिर कहा? मुझे वीजा मिल गया है, मैं जा रहा हूँ ओमान। भाग रहे हो? भाग नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ। भागने वाले वापस नहीं आते। तो तुम कौन सा वापस आने वाले? मैं उनके बीच मरने नहीं जा रहा हूँ। क्या पता? अगर तुम जैसे दोस्त होंगे ना, बस यही दुआ करेंगे। रात को लेके जा ही रहे हो। मैदान छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मुझे भी तरक्की करने का हक है। मेरे भी बच्चे हैं। कुछ सालों के लिए घर से बाहर जाने को मैदान छोड़ना या घर से भागना नहीं कहते। मुझे भी तरक्की करने का हक है। मेरे भी बच्चे घर वालों के मुस्तकबिल हैं। मैं उनके बारे में ना सोचूं? वो अगर मुझे कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं समझता हूं कि उनके मन में क्या बीत रही है। रोज कुड़ता हूं मैं, रोज जी जलता है मेरा। मुस्तकबिल और बच्चे मेरे भी हैं। क्या कहना चाहते हो? मुझे उनकी फिक्र नहीं है। तुम अगर यहीं पड़े सड़ना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है? न ऊपर उठ सकते हो और न ऊपर उठना चाहते हो, तो यहीं मरो तुम। जाते जाते बदुआ दे रहे हो दोस्त। पैसे के पीछे भागना ऊपर उठना नहीं होता है। तो रुक, मैं चाय लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठ 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 बैठ। सुना है शुगर बहुत लो हो गई। हाँ, लगभग 50 पहुंच गई थी। आईसीयू में था। घर हूबहू वैसे ही है, कोई तब्दीली नहीं। या अल्लाह, बाजी को कैसे संभाला था? तो अपने आप समझ जाते हैं मनोज। जिस वक्त भाईजान की खबर आई थी तो बाजी बहुत बीमार थी। लग रहा था कि बचेंगी नहीं। डॉक्टर ने भी कह दिया था ऐसी हालत में बताओगे तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। घर में मैं सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत वो भाईजान से करती थी। ये तो तुम जानते हो। आखिरकार मुझे हारना पड़ा और सब तुम्हारे सामने। 6 महीने पहले अनवर से आखिरी बार बात हुई थी। हमारी बातें सरसरी ही थी। हमारी बातों का कोई मतलब भी नहीं था। उसकी आवाज में एक मायूसी सी थी। मैंने पूछा तो हंसी में टाल गया। बोला इंडिया आने वाला हूं, मिलेंगे।
वो आया भी, घर भी आया, मगर मैं नहीं मिला। पता नहीं क्यों, चाहता था मिलना। और नहीं भी। इंडिया आओ तो वापस जाने का मन नहीं करता। मत जाइए ना भाईजान, कुछ दिनों की बात है अभी। यहाँ भी मेरी बात चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो अब इंडिया वापस आ जाऊंगा हमेशा के लिए। अब वहाँ मन नहीं करता। अपना मुल्क अपना होता है। इस बात का एहसास आपको तब होता है जब आप बाहर हो। शायद मनोज ठीक कहते हैं भाईजान। हाँ ले, टीस सी रहती है मन में। अफसोस इस बात का है, इंडिया आया और मनोज से मुलाकात उससे मिल लेता तो मन का बोझ हल्का हो जाता। वक्त के साथ दूरियां भी बढ़ती जाती। खैर छोड़ो इन बातों को। अब ये बताओ, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? हाँ है। भैया थोड़ा राइट ले लेना। मुझे टाइगर है। हाँ, अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे फोन दो। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। जी भाई। और घर में सबका ख्याल रखना। मिलाओ ये मुझे छोड़ देता हूँ ना ट्रेन तक। अरे चला जाऊंगा भाई, कोई छोटा बच्चा थोड़ा हूँ मैं। लाओ मुझे पहुँच के फोन करिए और अपना ख्याल रखिए। सुनो, अगर मनोज से मुलाकात हो उससे कहना मुझसे बात कर रहे। जी सर ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। और मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया। नसीब की संगदिली तो देखो, इसे तब होना था जब भाईजान इंडिया हमेशा के लिए वापस आने वाले थे। हाँ, पिछली बार आए थे तो कह रहे थे कि अब वहां मन नहीं लगता। अपना मुल्क है। इस घर को भी तोड़वा कर नया बनवाने वाले थे। सब धरा का धरा नहीं। इससे पहले कभी अनवर को कुछ भी अचानक से कभी कुछ नहीं। हाँ, कुछ रोज पहले तबीयत ठीक न होने की शिकायत जरूर कर रहे थे। घर पे बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक बेचैनी हुई और सांस फूलने लगी। बालकनी तक गए होंगे, फिर उठे नहीं। अभी का फोन आया तो लगा भाईजान का कफन दफन वहीं कर दिया हो। जब रेलवे स्टेशन लेने गया तो देखा भाईजान का ताबूत साथ लेकर आई थी। फिर से एक बार सबके जख्म हरे हुए और मातम हुआ। अभी कैसे? पिछली बार ना एक अजीब बात हुई। जब उन्हें स्टेशन छोड़ने गया था तो एकाएक एक हुमक सी उठी थी। जी में आया कि भाईजान को कस के गले लगा लूं। ना मालूम सी जिद के तहत रुके। किसे पता था
हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। मनोज, हम अक्सर एक नामालूम की जिद के तहत ऐसे मौकों को खोते रहते हैं जिसमें वो इंसान छिपा होता। बिना ये जाने कि वो फिर हमारी जिंदगी में कभी आएगा या नहीं। तुम बैठो, मैं खाना लेकर देता हूँ। मनोज, 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 मुझे नहीं देगा, अकेले अकेले ही पिएगा।